खाना हमने खा लिया था। तो इस टाइम ये रात का टाइम था, एक दिन पहले की क्लिप है ये मेरी। तो खाना खा लिया था, हम जो है जाने की तैयारी कर रहे थे। और ये मेरी सासू माँ है, ऊषा है और मेरी छोटी देवरानी है और चाची हैं। तो हम साथ में, ये निप्पू था, हम सारे साथ में थे और मैंने खा लिया था खाना। और ये है मेरी आज सुबह से मैंने जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज मुझे बैंगन का भरता बनाना था। भरता मैं जो है कस के बनाऊँगी, कस के बहुत बढ़िया लगता है। और मैंने इसमें सिर्फ प्याज और टमाटर लहसुन डाल के ये इसे कस लिया है। और इसमें टमाटर जो है मैंने 2-3 डाल दिए हैं, तो उससे अच्छा भुर्ता बनता है। तो ये जो है बन के फटाफट भी तैयार हो जाता है। और इसमें जो है कीड़े का डर नहीं रहता, जैसा कि हम भून के भुर्ता बनाते हैं ना, उसमें दिखाई नहीं देता है कि कीड़ा है या नहीं है, हम ऐसे ही भून देते हैं उसे। तो आज मैंने इसलिए ऐसा बनाया है कि चलो ऐसा बना के देखते हैं। और बहुत टेस्टी जो है ये भरता लगता है। इसमें मैंने जो है हरा धनिया नहीं डाला है, बस हरे धनिया की कमी है। हेलो जी, राम राम जी, स्वागत आपका सीमा ब्लॉग में। टाइम है सुबह के 7 बजे हैं और मैंने अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट किया है। खाना मेरा बन गया है और अभी बाकी बाद में बनेगा। तो मैं पहले अपना घर को संगवा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो है काम बहुत फैल जाते हैं। तो चलो जी। तो देखो आज मेरे कपड़े, और देखो कल का ही ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा काम मुझे अपना जो लगता है वो है कपड़े धोना और उन्हें संगवाना, उसका सबसे ज़्यादा काम हो जाता है घर में। तो अब पहले मैं अपने ये बेड शीट सही करूँगी और कपड़े संगवाऊँगी। चलो जी, शुरू कर लेते हैं अपना काम और लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि रोज़ की ड्यूटी है। तो शुरू करते हैं, चलो। और मैंने जो है बेड शीट उतार दी थी, चलो मैं इसे धोती हूँ। आज कई दिन हो गए थे इसे जब बेड शीट, इसे मैंने गरम बेड शीट इस पे बिछा दी है। वैसे ये थोड़ी छोटी है बेड शीट, ये वो कंबल होते हैं जो हम एसी में ओढ़ते हैं। तो मैं इन्हें जो है बेड पे सर्दियों में बिछा देती हूँ और इनमें बहुत ही बढ़िया नुआस आती है, अच्छा भी लगता है। और गरम भी बेड शीट आती है, लेकिन अभी मैं नहीं लेकर आई हूँ। तो मैंने ये बेड कर दिया है बिल्कुल साफ़। और बच्चे जो हैं उठ के ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसा होता है सभी के घरों में, चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों। और अब लग गई थी मैं अपनी विंडो साफ़ करने। इसके पीछे जो है ऊपर जाल है, जाल में से धूल बहुत ज़्यादा आती है। तो इसे मैंने सोचा चलो आज इधर से मैं इसे झाड़ देती हूँ। और बहुत बारीक बारीक सी जो है धूल मिट्टी होती है, चाहे घर कितने ही पीछे हो, कमरे पीछे हों, लेकिन धूल अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। तो मैंने इसे कर दिया है साफ़। और पर्दे जो है बच्चे रात को खोल देते हैं ताकि इधर से हवा आए हल्की हल्की, तो उससे जो है कमरों में घुटन नहीं बनती है। तो फिर मैंने बच्चों की टेबल जो रात को पढ़ते हैं तो ऐसी छोड़ देते हैं, अपने लैपटॉप को और किताबों को सब ऐसी छोड़ देते हैं। तो मैंने उनको भी जो है साफ़ कर दिया था और अच्छे से लगा दिया था। घर में जो है जब काम हम अच्छा करते हैं तो साफ़ सुथरा बिल्कुल घर पड़ा रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। बिल्कुल घर चमक जाता है जब हम कायदे से जो है अपने सामान को रखते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इधर उधर सामान पड़ा रहे और झाड़ू पोछा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर जब साफ़ रहता है, जब हमारा एक एक सामान जो है अच्छी तरह से रखा हुआ हो जहाँ उसकी जगह है, तो मैं उन्हें इसी तरह से रखती हूँ। और मेरा इसीलिए जो है काम मेरा 1 बजे तक नहीं निपटता है। तो मैंने ये कमरा जो है समेट दिया था और साफ़ भी कर दिया था। झाड़ू अभी मैंने नीचे नहीं लगाई है, क्योंकि पूरा घर में संगवा के जब ही झाड़ू लगाऊंगी। और बच्चों की टेबल भी जो है साफ़ है और अभी झाड़ू मेरी नहीं लगी है। एक कमरा हो गया है मेरा जो है बिल्कुल ओके। अब चलती हूँ मैं बाहर की तरफ। तो चलो जी, इस तरह से जो है मैं अपना काम करती हूँ। और अब मैं इसे साफ़ करूँगी। यहाँ बच्चों ने रात जो है मूंगफली खाई थी बैठ के, जब बैठ जाते हैं सारे तो फेंक ही देते हैं। बच्चे आ जाते हैं उधर से भी, निप्पू और वो छोटी छोटी लड़कियाँ भी आ जाती हैं। तो सारों ने जो है मूंगफली खाई थी, तो चाहे हम कितना भी समेट लें मूंगफली के छिलके जो है गिर ही जाते हैं। तो मैंने इसे भी झाड़ दिया था। और काम संगवाने से जो है
फटाफट हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर हम बाद के लिए छोड़ देते हैं तो वो ऐसा ही पड़ा रहता है, हम बाद में नहीं कर पाते। जो काम हम तुरंत करते हैं उसे बाद के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं नहीं छोड़ती हूँ। कल पे मैं कोई काम भी नहीं छोड़ती हूँ। साथ के साथ जो मुझे करना होता है मैं अपने काम को साथ ही के साथ काम करती हूँ। तो इसी तरह से जो है मेरा काम हो जाता है फटाफट। और इसमें जो है बाद में मैं एक कॉटन का कपड़ा, यानी कि बहुत मुलायम कपड़ा, मैं बाद में लगाती हूँ सोफे पे। और अब आ गई थी मैं बाहर के रूम में, जो कि सबसे बाहर है लास्ट। इधर से जो है बहुत ही मिट्टी आती है, और मैंने जो है इधर पर्दे भी जो है बहुत मोटे लगाए हुए हैं, इसीलिए कि इधर से धूड़ ना आए। तो मैंने इसे साफ़ कर दिया था, और अब मैं इसे बंद भी कर दूँगी लगा के पर्दे, और गेट भी मैं इधर से लगा के रखती हूँ। और जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हमारे घर जो है। और अब टाइम हो गया है 9:30 बजे का। तो अब जा रही हूँ मैं अपनी भैंस के पास, उसे पानी पिलाने के लिए, न्यार डालने के लिए। तो चलो जी दिखाती हूँ मैं आज आपको वहाँ पानी पिला के आऊँगी। और देखो गौ माता जो है पानी पी रही है, और उषा ने जो है अपनी भैंस नहवा दी, देखो। और अभी जो है मैं पियाऊँगी पानी भैंस को। और अब जो है मैं शुरू हो गई थी पानी पियाने। उषा ने जो है प्या लिया था, नहवा दी थी गौ माता, मेरे से पहले ही वो लग रही थी। तो यहाँ हम 3-4 घर जो है पानी पिलाते हैं अपने पशुओं को। और मैंने जो है पानी पिला के और नहवा दी थी इसे। और अभी मैं इसका सारा काम जो है 4 बजे तक का फाइनल करके जाऊँगी इधर से। मैं फिर 4 बजे ही आती हूँ इधर। और अब लग गए थे हम दौरानी जिठानी झाड़ू लगाने। और अभी जो है इनके आगे हम न्यार डाल के जाएंगे, यानी कि भूस जो भी ये खाती हैं। और साथ के साथ ही इनका जो दलिया होता है, खल होती है, उसे भी हम बाल्टी को अपनी खोर पे यहाँ ही रख के जाएंगे। हमें फिर टाइम नहीं लगता है जब हम इनका काम करते हैं, फटाफट से उन्हें पलट के और हम दूध निकाल लेते हैं। लेकिन मेरी भैंस शाम को दूध नहीं देती है। उषा की गाय और भैंस शाम को भी देती है सुबह। और जैसा कि मैंने आपको गौ माता दिखाई थी, अभी उसने छोटी सी गोरा को जन्म दिया है, और बहुत ही प्यारी सी है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो यह है वो गोरा। और फिर आ गई थी मैं अपने घर में जो है अभी मेरा पोछा लगाना कई काम रह रहे थे, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, और ये फिनाइल है। इससे होता क्या है कि एक तो हमारा पोछा बहुत बढ़िया लगता है, और दूसरा हमारे घर में मच्छर चैंटियाँ कुछ भी नहीं आती हैं। और मेरे पूरे घर में जो है एक भी मक्खी नहीं है। कहते हैं कि गांव में जो है सफाई नहीं रहती है, या मतलब मक्खी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक भी मक्खी मेरे घर में अंदर नहीं होगी। बाहर भले ही हो, लेकिन अंदर मेरे घर में नहीं है, रसोई में या कहीं भी। इसी तरह से मैं हफ्ते में 3 दिन इस तरह से ही पोछा लगाती हूँ। और फिर जो है मैंने रोहित के लिए बनाया था खाना। ये मेरा 11 बजे का टाइम है। आज वो कॉलेज नहीं गया है, छुट्टी थी उसी, तो उसे पता नहीं है कि मैंने जो है इधर अपना कैमरा भी चालू किया हुआ है। और मेरा खाना बन गया था, फिर मैंने अपने बर्तन साफ़ करने जो है शुरू कर दिए थे। और अब जा रही हूँ मैं खेत पे, वहाँ पे मेरी जिठानी का घर है, तो वो मैं आगे बताऊँगी क्यों जा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ आगे से, मैं उषा को बुलाऊँगी और चाची जाएंगी आगे, उनके घर जा रही हूँ मैं अभी। तो रोहित वैसे घर है, लेकिन फिर भी मैंने गेट लगा दिया है बाहर से। क्या हो गया? अम्मा ने बुला। हाँ? अम्मा बाय कर, बाय। क्या कर रही हो? देख रही है? क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो बाबू? हंस रही है। आ जा, आ जा। चलो बाय कर दे, बाय कर दे। दो अम्मा आ गई, दिखा दे सब। दिखा दे। ले ले जाओ तुम इसे। कौन रखे है अमरूद? मका है अमरूद कोई?
देखो प्याऊ देख लो, पानी भरा हुआ है और गेहूँ कितनी बढ़िया खड़ी है, ये भी देख लो। आज आए हैं हम खेत पे साग लेने के लिए। और देखो ऊसा खा रही है अमरूद, हारे में जो है आग दबी हुई है। देखो चलो आजा। और देख लो ताला लगा हुआ है कमरे का, चारों तरफ से देखो कितनी हरियाली है। और देखो अब मैं तोड़ूंगी साग, पालक मैंने तोड़ लिया है और बंगा सरसों जो है तोड़नी है। और मैडम आ रही है अमरूद खाते हुए। बड़ा हुआ होगा बीमार तो सड़े से खड़े हैं तुम दोनों हम बनठन के खड़ी बनठन के खड़े साग लेना है, अमरूद खा रहे, साग तोड़ा। और कंगन सास तो ऐसी कर रहा है बराबर हो रही है ऐसी। सास तो बढ़िया खड़ी है। बताइए भाई सास कैसी खड़ी है? जो कह रही सास ऐसी खड़ी है सास ही तो बढ़िया लग रही है। टाइम जो है 3:30 बज गए हैं और अब हो गया है चाय का टाइम। तो चाय मेरी बन रही है, देखो मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि बिगर चाय तो जो है बात नहीं बनती है। दोपहर की चाय है और मैं सुबह और दोपहर में चाय जो है ज़रूर पीती हूँ। तो बाद में मैं अपना और काम करूँगी, पहले मैं चाय पी लेती हूँ। और चाय मैंने बना ली थी। तो ये टाइम भी देखो काफ़ी लग जाता है। जब हम खेत पे गए थे तो बीच में हमें अपनी दूसरी देवरानी मिल गई थी, वो हमें ले गई अपने घर, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो खेत पे हम क्यों गए थे, वहाँ हमारी जिठानी रहती है और जेठ रहता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहले, कीर्तन की वीडियो डाली थी। तो उनकी गौ माता को 3-4 दिन ही हुए थे ब्याई हुई को, उसने एक बच्ची को जन्म दिया था और पता नहीं उसे क्या हो गया। रात को बिल्कुल सही सोई थी और रात को ही उसने अपना दम दे दिया। तो इसलिए हम उनके घर गए थे और वो खेत पे ही रहते हैं। तो फिर हम अपने खेत पे भी चले गए थे। तो देखो कुछ भी गौ माता को ना बुखार हुआ है ना उसे कुछ हुआ है और उसका पता नहीं चला। और बहुत ज़्यादा दूध भी देती थी, तो इसलिए हम अपनी जिठानी के घर गए थे। और जब तक मैंने दाल रखती थी, मैं चाय ठंडी हो गई थी तब मैंने पी ली थी चाय। और उसके बाद मैं फिर से अपनी रसोई में लग गई थी। तो आज मैं जो है लहसुन प्याज नहीं गेरूँगी इसमें, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो मैंने लहसुन प्याज नहीं, इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर मैं कस के डालूँगी जब तक उसमें सीटी लग रही है। और एक तरफ मैंने जो है कढ़ाई अभी रख के फटाफट से मैं उसमें तड़का लगा दूँगी। मैं काफ़ी लेट हो गई थी और मेरे पास अगर कोई आ जाता है तो उसे भी मैं पूरा टाइम देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो एक बहन मेरे पास अभी आ गई थी, इसलिए और भी ज़्यादा मैं लेट हो गई। और लाइट कम है इसमें, और रोहित जो है आ रहा था, उसे पता नहीं है कि मम्मी वीडियो बना रही है, उसके कानों में लीड लगी हुई है। तो वो भी कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है, खाना अभी नहीं खाएगा, अभी वो जिम जा रहा है तो इसीलिए। और मैंने इधर छोंक पका लिया था, जब तक तवा रख दिया है। और इधर मैं तड़का लगा दूंगी दाल में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बिल्कुल भी इसमें आप देखते नहीं हो, पूरा दिन इसी वीडियो बनाने में मेरा निकल जाता है। तो दाल में मेरा तड़का लग गया था। और इधर मैं जो है रोटियां बना रही थी। और रोटी मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी, बाजरे की भी मैं 2-4 रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि दाल के साथ, साग के साथ, कढ़ी के साथ अच्छी लगती हैं। तो यह है मेरा रात का टाइम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरा काम हो गया था पूरा, रसोई भी मेरी साफ़ हो गई थी। तो ये होता है मेरा सुबह से शाम तक बहुत सारे काम हो जाते हैं।